कहानी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता, इसीलिए नोआ एक डेटिंग ऐप की मदद से पहली बार किसी लड़के से मिलती है। अब डेट के टाइम पर वो लड़का बिल भी नोआ से भरवाता है और साथ ही काफी अजीब होने के साथ काफी अनहाइजीनिक था, जो कि नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और डेट यही खत्म हो जाती है। भले ही खाने के पैसे नोआ ने भरे थे, लेकिन सारा खाना वो लड़का पैक करा लेता है। डेट खत्म होते ही वो अगली डेट के बारे में पूछता है, तो इसके जवाब में नोआ उसे साफ मना कर देती है और कहती है चला जा भोसड़ी के। अगले दिन नोआ डेट के बारे में मॉली को बताती है और वे लोग थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं। फिर उसके बाद वो घर पे कुछ काम कर रही होती है, साथ ही वो अभी भी उस डेटिंग ऐप को यूज कर रही थी, जहाँ एक आदमी उसे एक गंदी फोटो भेज देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपना फोन साइड में रख देती है। अब नोआ सामान लेने सुपरमार्केट जाती है, जहाँ उसे स्टीव नाम का एक लड़का मिलता है, जो काफी फनी वे में नोआ से बात करने की कोशिश कर रहा था। भले ही वो उनकी पहली मीटिंग थी, पर नोआ स्टीव के फनी नेचर से काफी इम्प्रेस होती है और एक दूसरे को अपना नंबर शेयर करते हुए अगले ही दिन डेट पे जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में नोआ स्टीव के बारे में मॉली को बताती है, जो कि नोआ के इस डिसीजन से काफी खुश थी। अब नोआ शाम को स्टीव से मिलने एक बार में पहुंचती है, जहां वे लोग काफी एंजॉय करते हुए बहुत सारी बातें भी करते हैं। जहां स्टीव नोआ को बताता है कि वो भी अनाथ है और पेशे से एक डॉक्टर है। अब नोआ को स्टीव का साथ काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे वे लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और अपने अपने घर जाने ही वाले होते हैं कि नोआ को स्टीव के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना था, तो वो स्टीव के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ वे लोग इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब नोआ की आंख खुलती है, तो वो स्टीव की एक फोटो लेती है। अब वो उसे पसंद करने लगी थी। जब वो नहा रही थी, तो अपने दोस्त मॉली को कॉल करती है और स्टीव के बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है, जिस पर मॉली नोआ से स्टीव का इंस्टा आईडी मांगती है। तब नोआ स्टीव की एक फोटो ही भेज पाती है और उसके बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक प्राइवेट टाइप का पसंद है और वो किसी भी सोशल मीडिया साइट पे नहीं है। ये सुनते ही मॉली को उस पे शक होने लगता है और वो नोआ को थोड़ा सावधान करती है, पर नोआ इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो अपनी फ्रेंड को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। उसके बाद स्टीव नोआ को एक सरप्राइज ट्रिप के लिए इनवाइट करता है, जिस पर नोआ बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है और उसके साथ ट्रिप पे निकल जाती है। और कुछ ही देर में वे लोग शहर के बाहर होते हैं, जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नोआ अपनी फ्रेंड मॉली को ट्रिप के बारे में कुछ नहीं बता पाती। अब काफी रात हो चुकी थी और वे लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं, जो कि काफी सुनसान इलाके में था। ये घर भी स्टीव का था। घर के अंदर आते ही स्टीव नोआ को एक ड्रिंक सर्व करता है, जिसे पीकर नोआ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसका शक हमें काफी पहले से था। दोस्तों, अब कहानी रोमांटिक से हॉरर की ओर शिफ्ट होती है। अब जब नोआ को होश आता है, तो खुद को एक रूम के अंदर बंधा हुआ पाती है और स्टीव भी वहीं उसके सामने बैठा होता है। पहले तो नोआ को ये सब मजाक लगता है, पर जल्द ही वो समझ जाती है कि उसे असल में कैद किया गया है। फिर वो काफी घबराकर टेंशन में आ जाती है और डरते डरते स्टीव से पूछती है कि क्या वो उसका रेप करेगा या फिर उसे मार देगा। तब स्टीव अपना रियल प्लान बताते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को बेचने का काम करता हूँ। और साथ ही कहता है कि मैं तब तक तुम्हें यहाँ रखूंगा जब तक तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट को बेच ना दूं। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लड़कियों के मीट को खाना पसंद करते हैं और स्टीव उन्हें सेल करने का काम करता है। और मीट के साथ वो उन्हें उस लड़की का फोटो और उनके कुछ पर्सनल सामान भी पैक करता था, ताकि खाने वाले को ये पता चल सके कि वो किस लड़की का मीट खा रहे हैं और खाते वक्त पूरे मजे से एंजॉय कर पाए। ये सुनकर नोआ के होश ही उड़ जाते हैं और वो चीख चीख कर रोने लगती है। स्टीव के जाने के बाद उसे बगल वाले रूम से एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो बताती है कि स्टीव ने उसे भी ऐसे ही फंसाकर यहाँ लाया था और साथ ही कहती है कि उसने उसका एक पैर भी काट के बेच दिया है। वो किसी तरह से नोआ को रोने से रोकती है और उसे नॉर्मल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मॉली को देखते हैं, जो कि नोआ को लेकर टेंशन में थी और तभी वो नोआ को एक मैसेज कर उससे उसका लोकेशन मांगती है। तब तुरंत उसे एक रिप्लाई भी आ जाता है। मैसेज में एक फेक लोकेशन के साथ एक फोटो भी अटैच होता है। दरअसल ये सारे मैसेजेस स्टीव कर रहा था ताकि मॉली को शक ना हो। किन मॉली भी काफी स्मार्ट होती है और उसे पता चल जाता है कि नोआ का मोबाइल कोई और यूज कर रहा है और वो उस इमेज को गूगल पे सर्च करती है, जहाँ उसे उस फेक इमेज के बारे में पता चल जाता है और इस बात से वो और टेंशन में आ जाती है और जल्द ही समझ जाती है कि नोआ किसी मुसीबत में है। अब अगले सीन में नोआ स्टीव को शावर के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब स्टीव मान जाता है और उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ नोआ भागने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ से भागना इतना आसान नहीं था और स्टीव उसका सिर दीवार पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है, तो वो अपनी बॉडी में से किसी पार्ट को मिसिंग पाती है। स्टीव ने सजा के तौर पे उसकी ऐसी जगह की मीट निकाली थी, जिससे कि नोआ अब ठीक से बैठ भी नहीं सकती। दूसरी तरफ नोआ की फ्रेंड उसी बार में पहुंचती है, जहां स्टीव और नोआ पहली बार डेट करने गए थे। वो बारटेंडर से स्टीव का कार्ड डिटेल्स ले लेती है, जहां मॉली को स्टीव का असली नाम पता चलता है। फिर वो उसे सोशल मीडिया पे ढूंढने की कोशिश करती है, जहां स्टीव का तो पता नहीं, लेकिन उसे स्टीव की वाइफ मिल जाती है, जहां स्टीव अपनी फैमिली फोटो में होता है और ये डिटेल मॉली के लिए काफी थी उसके घर पहुंचने के लिए। दूसरी ओर नोआ अपनी दर्द में डूबी हुई थी। तब वहाँ स्टीव आकर उसे ड्रिंक सर्व करता है, कुछ मैगजीन भी पढ़ने को देता है ताकि उसका टाइम पास हो सके। तब नोआ मैगजीन में कुछ पढ़ती है, जहाँ लिखा होता है कि अगर तुम भी ये मैगजीन पढ़ रही हो
तो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। इस चीज का फायदा उठाकर तुम यहाँ से भाग सकती हो। ये दरअसल एक लड़की ने लिखा था जो नोआ से पहले इस कमरे में कैद थी। अब नोआ की फ्रेंड स्टीव के घर पहुंच जाती है और उस बार टेंडर को अपना लाइव लोकेशन शेयर करते हुए कहती है कि अगर वो 2 घंटे में वापस ना आ पाए तो वो इस लोकेशन का फॉलो करते हुए यहाँ आ जाए। और स्टीव की वाइफ से बात करते हुए नोआ का जिक्र करती है, जिस पर वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड किसी नोआ को नहीं जानता। इसी बीच स्टीव भी वहाँ आ जाता है और वो उसके सामने ऐसे ड्रामा करता है मानो वो नोआ को जानता ही ना हो। तब मॉली वहाँ से जाने लगती है, पर जाते वक्त वो चुपके से नोआ के नंबर पे कॉल कर देती है और फोन अभी भी स्टीव के पास होने के कारण वो पकड़ा जाता है। लेकिन तभी स्टीव की वाइफ पीछे से हमला कर मॉली को बेहोश कर देती है। इसके बाद हम उस बार टेंडर को देखते हैं जो मॉली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगता और साथ ही मॉली का लाइव लोकेशन भी डिसेबल हो जाती है, जिससे वो काफी टेंशन में आ जाता है। अब अगले सीन में स्टीव कुछ मीट को फ्रीजर में से निकालता है और तभी हम बहुत सारी लड़कियों के पार्ट्स को देखते हैं। अब स्टीव बाहर उस मीट को काट रहा होता है और तभी हम वहाँ एक डेविल साइन को देखते हैं जो कि कैनिबल कम्युनिटी को दर्शाता है। उसके बाद रात में स्टीव नोआ को डिनर पे इनवाइट करता है और उसे मीट से बनी एक डिश ऑफर करता है। तब नोआ उसे खा लेती है क्योंकि वो उसे नाराज करने की गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। नोआ के पूछने पे वो बताता है कि जब मैं 19 साल का था तब पहली बार मैंने किसी लड़की का मीट खाया था और तब से मैं अपने जैसे को ढूंढ रहा था और फिर मुझे कैनिबल कम्युनिटी के बारे में पता चला और तब से मैं उनके लिए मीट सप्लाई करता हूँ। और साथ ही बताता है कि तुम अभी जो मीट खा रही हो उसकी कीमत $30,000 है और जिस लड़की का मीट हम खा रहे हैं उसका नाम था हो। और इसी बीच हमें उन जानवरों को भी दिखाया जाता है जो लड़कियों के मीट को बहुत चाव से खा रहे होते हैं और साथ ही हम उनके प्लेट पे बनी वो सिंबल को भी देख सकते हैं। डिनर के बाद स्टीव नोआ को उसके रूम तक छोड़ने आता है और उसके जाते ही नोआ सब कुछ उगल देती है। वो स्टीव का भरोसा जीतने के लिए ये सब कर रही है ताकि वो यहाँ से निकल पाए। इसके बाद स्टीव मॉली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसके बॉडी का भी एक पार्ट निकाल देता है। अब स्टीव फिर से नोआ के पास आता है और उसे एक ड्रेस के साथ कुछ मेकअप आइटम्स देता है और फिर से उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है, यानी अब उसे फिर से किसी लड़की का मीट खाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका प्लान काम कर रहा था। अब नोआ और स्टीव रेडी होकर डिनर के लिए आ जाते हैं और अब वे डिनर में मॉली का मीट खाते हैं, लेकिन अभी नोआ को इसका पता नहीं होता। अब स्टीव नोआ को सभी लड़कियों के फोटोज और सामान को दिखाता है जो कि एक वॉल्ट में रखा हुआ था। तब नोआ उससे अपने सामान के बारे में पूछती है। तब स्टीव बताता है कि अभी तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है मेरा। इसी सामान के बीच नोआ को उसकी फ्रेंड मॉली का फोन भी दिख जाता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि मॉली भी यहीं किसी रूम में कैद है, पर वो किसी तरह अपने इमोशन को कंट्रोल करती है। और फिर वे लोग रोमांटिक होकर डांस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं, जहां नोआ स्टीव के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है और उसे जख्मी कर उसका फोन लेकर वहां से भाग जाती है और साथ ही उसका रूम भी लॉक कर देती है। फिर मौका देखकर वो अपनी दोस्त और एक लड़की को भी वहाँ से आजाद करती है और फिर तीनों वहाँ से बाहर भागते हैं। लेकिन तभी स्टीव भी किसी तरह खुद को उस रूम से आजाद करा लेता है और उनपे गोलियां बरसाने लगता है। और उसी टाइम वो बार टेंडर लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुन गाड़ी रिवर्स करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर तीनों लड़कियां अलग अलग होकर छुप जाती है। तभी स्टीव नोआ को देख लेता है और उस पे शूट करने ही वाला होता है कि मॉली वहाँ आ जाती है और स्टीव का भर्ता बना देती है और नोआ स्टीव का बंदूक उठाती है और उसे शूट कर उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद स्टीव की वाइफ भी वहाँ पहुँच जाती है और चारों ओर खून देखकर समझ जाती है कि लड़कियां यहाँ से भाग चुकी है और स्टीव को ढूंढते हुए उसके पास आ जाती है। लेकिन स्टीव को मरा हुआ देखकर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और अपने नौकर से उसे फ्रिज में रखने को कहती है। अब वे तीनों एक सेफ जगह आ चुके थे, पर जल्द ही नोआ रियलाइज करती है कि वो अपना फोन वहाँ भूल आई है और वापस जंगल में भागती है, जहां उसे स्टीव की वाइफ मिलती है और वो नोआ पे अटैक कर देती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है कि वहां मॉली आ जाती है और उस पे हमला कर उसे भी मार देती है और फिर वे दोनों वही जमीन पर बैठकर राहत की सांस लेते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।